आज वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को नहीं थी। लड्डू बन रहे थे, पकवान बन रहे थे, ढोल बाजे का भी लगभग इंतजाम हो चुका था, बड़ी बड़ी मालाएं गुथ चुकी थी, मंदिर में पूजा अर्चना प्रार्थना सब कर ली गई थी ताकि बम्पर जीत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं मिठाइयां रखी रह गई। खुशियों और ढोल में नाचने की जगह मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव की 543 में से 542 सीटों पर वोटों की गिनती अब भी जारी है और अब तक के रुझानों में एनडीए और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर दिखी। उत्तर प्रदेश ने इस बार सबको चौंका दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश की 80 में से 40 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है, तो वहीं बीजेपी 33 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब तक के रुझानों में समाजवादी पार्टी 33 और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। यूपी में बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी लगभग 60,000 वोटों से पीछे है, तो नाव से साक्षी महाराज, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और खेरी सीट से अजय मिश्रा टेनी भी पीछे चल रहे हैं। ये बात बीजेपी कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रही और अब तक के रुझान देखे जाए तो इस बार बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। पिछली बार एनडीए ने 60 से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 40 से भी कम सीटें मिलती दिख रही हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। आपको वो अच्छे से याद होगा पीएम मोदी का वो वाला बयान जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि यूपी में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उन 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। लेकिन सवाल ये था कि उन्हें क्या पता था कि ये वही यूपी के 2 लड़के जिनकी फिल्म रिलीज हुई है वो गर्दा उड़ा देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों पार्टियां 2017 में एक साथ आई थी, लेकिन तब ये गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं कर सका था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो 60 सीटें भी नहीं जीत सका था। उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के कहा जाने लगा था, लेकिन आज यूपी के 2 लड़के 7 साल बाद 2024 में फिर साथ आए। दोनों के बीच बड़ी मुश्किल से गठबंधन पर बात बनी। आखिरकार यूपी के दोनों लड़के बीजेपी के खिलाफ आए और मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों का साथ मिलकर चुनाव लड़ना सपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो रहा है। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये कमाल हुआ कैसे। जमीनी स्तर में सब मोदी योगी की जोड़ी को खूब पसंद कर रहे थे। 400 पार का नारा हर कोई बोल रहा था। कई बार तो जनता ने भी दावे किए, लेकिन जब ये उलटफेर हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की सपा और मायावती की बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन का फायदा बसपा को हुआ था क्योंकि उसने 10 सीटें जीत ली थी, जबकि सपा 5 सीटें ही जीत सकी थी। उस चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और एकमात्र रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी की आधी सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का साथ कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। तो वहीं पिछले चुनाव में भी जब सपा बसपा गठबंधन से मायावती ने 10 सीटें जीती थी, तब राजनीतिक विश्लेषकों ने बसपा की इस बढ़त के पीछे सपा को ही बड़ा फैक्टर माना था। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अपना वोट सहयोगी पार्टियों को ट्रांसफर कराने में कामयाब रहते हैं। इस चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत के पीछे कई बड़े फैक्टरों ने काम किया। मसलन अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया, जो असरदार साबित हुआ। पीडीए यानी पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के जरिए उन्होंने पीड़ितों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। जगह जगह लगे सपा के बैनरों में लिखा था पीडीए ही इंडिया है। इसी तरह राहुल गांधी ने भी जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को साथ लाने में कामयाब रहे। गठबंधन के बाद जब यूपी के दोनों लड़के आगरा में जब साथ नजर आए थे, तब राहुल गांधी ने कहा था कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है।
लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों की टॉप मैनेजमेंट में ये लोग नहीं दिखेंगे। ये लोग मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में मिलेंगे। हमें यही बदलना है और यही सामाजिक न्याय का मतलब है। इसके अलावा राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा भी किया। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये वादा भी फायदेमंद रहा। कई सारे फैक्टर रहे जो यूपी में बीजेपी पर भारी पड़ गए। इस चुनाव में अग्निवीर योजना और पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा बना, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अखिलेश और राहुल के साथ आने का बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। दोनों की जोड़ी यूपी में हिट कर गई। दोनों ने मिलकर यूपी में आरक्षण, रोजगार, पेपर लीक, अग्निवीर योजना और संविधान को मुद्दा बनाया। इसके अलावा बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का नुकसान भी उठाना पड़ा। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी ने सही उम्मीदवारों का चयन नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि यूपी से बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।